अखंड ज्योति जुलाई 2022 शीर्षक है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण का आशय जैविक संसाधनों के प्रबंधन से है, जिससे उनके व्यापक उपयोग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। क्योंकि जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास का स्तंभ है, इसीलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता हमारे भोजन, वस्त्र, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव विविधता पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि से राहत प्रदान करती है। वास्तव में जैव विविधता प्रकृति की स्वाभाविक संपत्ति है और इसका क्षय एक प्रकार से प्रकृति का क्षय है। अतः प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिए जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मेस तथा स्टुअर्ट्स एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संघ IUCN 1994 डी ने वनस्पतियों एवं जंतुओं की कम होती प्रजातियों को संरक्षण हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा है। असहाय प्रजाति वे प्रजातियां जो अगर वर्तमान कारक का प्रकोप जारी रहा तो संकटग्रस्त प्रजातियों बन सकती हैं और भारत में भालू, स्लॉथ, बियर इसका उदाहरण है। दुर्लभ प्रजाति वे ये प्रजाति होती है जिनकी संख्या कम होने के कारण उनकी विलुप्ति का खतरा बना रहता है। भारत में शेर, एशियाटिक लायन इसका उदाहरण है। अनिश्चित प्रजाति वे प्रजातियां जिनकी विलुप्ति का खतरा है लेकिन कारण अज्ञात है। मैक्सिकन प्रेरी कुत्ता इसका उदाहरण है। संकटग्रस्त प्रजाति वे प्रजातियां जिनकी विलुप्ति का संकट भविष्य में खतरा है। इन प्रजातियों की जनसंख्या गंभीर स्तर तक घट चुकी है तथा इनके प्राकृतिक आवास भी बुरी तरह घट चुके हैं। गंगा डॉल्फिन तथा नीली व्हेल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति वे प्रजातियां हैं जो निकट भविष्य में जंगली अवस्था में विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हों। भारत में सोहन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तथा गंगा शार्क इसके उदाहरण है। विलुप्त प्रजाति वे प्रजाति हैं जिनका अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो चुका है। डायनासोर तथा डोडो इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजाति वे प्रजातियां जो संभवतः किसी एक संरक्षण श्रेणी से संबंध होती है लेकिन अपर्याप्त जानकारी के अभाव में उन्हें किसी विशेष प्रजाति श्रेणी में रखा गया है। जंगली अवस्था में विलुप्त प्रजाति वे प्रजातियां जो वर्तमान में खेती अथवा कैद में होने के कारण ही जीवित हैं। ये प्रजातियां अपने पूर्व के प्राकृतिक आवास से विलुप्त हो चुकी हैं। संरक्षण आधारित प्रजाति ये वे प्रजातियां होती है जो आवास आधारित संरक्षण का कार्यक्रम पर निर्भर होती है। अगर संरक्षण कार्यक्रम रुक जाता है तो ये प्रजातियां 5 वर्ष के भीतर किसी भी जोखिमग्रस्त क्षेत्र के श्रेणी के अंतर्गत आ सकती है। लगभग जोखिमग्रस्त प्रजाति ये वे प्रजाति हैं जो दुर्लभ श्रेणी में पहुंचने के करीब होती है। कम महत्व वाली प्रजाति ये वे प्रजाति हैं जो ना तो गंभीर संकटग्रस्त अथवा असहाय होती हैं, ना ही वे संरक्षण आधारित लगभग संकटग्रस्त योग्य होती हैं। आंकड़ों के अभाव वाली प्रजाति ये वे प्रजातियां हैं जिनके विषय में पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के कारण इनको किसी श्रेणी में नहीं रखा गया है। अमूल्यकिंत प्रजाति ये वे प्रजातियां हैं जिनका आंकलन किसी भी मापदंड के अनुसार नहीं किया गया है। विश्व संरक्षण रणनीति ने जैव विविधता संरक्षण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। उन प्रजातियों के संरक्षण का प्रयास होना चाहिए जो कि संकटग्रस्त है। विलुप्ति पर रोक के लिए उचित योजना तथा प्रबंधन की आवश्यकता भी ध्यान में रखनी चाहिए। खाद्य फसलों, चारों, पौधों, मवेशियों, जानवरों तथा उनके जंगली रिश्तेदारों को संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रत्येक देश की वन्य प्रजातियों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। उन आवासों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जहाँ की प्रजातियां भोजन, प्रजनन तथा बच्चों का पालन पोषण करती है। जंगली पौधों तथा जंतुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण होना चाहिए। वनस्पतियों एवं जंतुओं की प्रजातियों तथा उनके आवास को बचाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम को लागू करने की आवश्यकता है जिससे कि जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। अतः संरक्षण की कार्य योजना आवश्यक रूप से निम्नलिखित बिंदुओं में होनी चाहिए। पहला, द्वीपों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों को सूचीबद्ध करना। दूसरा, संरक्षित क्षेत्र के जाल जैसे राष्ट्रीय पार्क, जैव मंडल, रिजर्व, अभयारण्य, जीन कोश आदि के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण। छरित आवास का प्राकृतिक अवस्था में पुनरुत्थान।
नंबर चौथा, प्रजाति को किसी दूसरी जगह उगाकर उसे मानव दबाव से बचाना। पांचवा, संरक्षित क्षेत्र बनने से विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास। छठा, जैव प्रौद्योगिकी तथा ऊतक संवर्धन की आधुनिक तकनीकों से लुप्त प्राय प्रजातियों का गुणन। सातवां, देशी आनुवंशिक विविधता संरक्षण हेतु घरेलू पौधों तथा जंतुओं को प्रजातियों की सुरक्षा। आठवां, जोखिमग्रस्त प्रजातियों का पुनरुत्थान। नौवां, बिना विस्तृत जांच के विदेशी मूल के पौधों के प्रवेश पर रोक। दसवां, एक ही प्रकार की प्रजाति का विस्तृत क्षेत्र पर रोपण को हतोत्साहन। 11वां, उचित कानून के जरिए प्रजातियों के अतिशोषण पर लगाम। 12वां, प्रजाति व्यापार संविदा के अंतर्गत अतिशोषण पर नियंत्रण। 13वां, आनुवंशिक संसाधनों के संपोषित उपयोग तथा उचित कानून के द्वारा सुरक्षा। 14वां, संरक्षण में सहायक पारंपरिक ज्ञान तथा कौशल को प्रोत्साहन। जैव विविधता संरक्षण की विधियां। जैव विविधता संरक्षण की विधियां। जैव विविधता संरक्षण की मुख्यतः दो विधियां होती है, जिन्हें यथास्थल संरक्षण तथा बहिस्थल संरक्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि निम्नवत है। यथास्थल संरक्षण, इस विधि के अंतर्गत प्रजाति का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास तथा मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र में किया जाता है, जहां वह पाई जाती है। इस विधि में विभिन्न श्रेणियों के सुरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन विभिन्न उद्देश्यों से समाज के लाभ हेतु किया जाता है। सुरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य तथा जैव मंडल रिजर्व आदि प्रमुख है। राष्ट्रीय पार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवन की संरक्षण प्रदान करना होता है, जबकि अभयारण्य की स्थापना का उद्देश्य किसी विशेष वन्य जीव की प्रजाति को संरक्षण प्रदान करना होता है। जीव मंडल रिजर्व बहुउपयोगी संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसमें कि आनुवंशिक विविधता को उसके प्रतिनिधि पारितंत्र में वन्य जीवन जनसंख्या, आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली आदि को सुरक्षा प्रदान कर संरक्षित किया जाता है। भारत में यथास्थल संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य किया है। देश में कुल 89 राष्ट्रीय पार्क हैं, जो कि 41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर फैले हैं, जबकि देश में कुल 500 अभयारण्य हैं, जो कि लगभग 120 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर फैले हैं। देश में कुल 17 जैव मंडल रिजर्व हैं। नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व है, जिसकी स्थापना सन 1986 में की गई थी। यूनेस्को ने भारत के सुंदरवन रिजर्व, मन्नार के खाड़ी रिजर्व तथा अगस्थमल्य जैव मंडल रिजर्व को विश्व जैव मंडल रिजर्व का दर्जा दिया है। वही स्थल संरक्षण, यह संरक्षण की वह विधि है जिसमें प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर, जैसे वानस्पतिक वाटिकाओं, जंतुशालाओं, आनुवंशिक संसाधनों केंद्रों, संवर्धन संग्रह आदि स्थानों पर किया जाता है। इस विधि द्वारा पौधों का संरक्षण सुगमता से किया जा सकता है। इस विधि में बीज बैंक, वनस्पति वाटिका, ऊतक संवर्धन तथा आनुवंशिक अभियांत्रिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां तक फसल आनुवंशिक संसाधन का संबंध है, भारत में बहिस्तर संरक्षण में भी प्रशंसनीय कार्य किया है। जीन कोष में 34,000 से ज्यादा धान्य फसलों, गेहूं, धान, मक्का, जौ एवं जई तथा 22,000 दलहनी फसलों का संग्रह किया गया है, जिन्हें भारत में उगाया जाता है। इसी तरह का कार्य पशुपालन तथा मत्स्य पालन के भी क्षेत्र में किया गया है। मानव सभ्यता की विकास की धुरी जैव विविधता मुख्यतः आवास विखंडन में पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी मूल के वनस्पतियों के आक्रमण, अतिशोषण, वन्य जीवों का शिकार, वन विनाश, अति चराई, बीमारी आदि के कारण खतरे में है। अतः पारिस्थितिकी संतुलन मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एवं प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि से मुक्ति के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। शिक्षाप्रद प्रसंग। वैशाली मास नगर राज्य महोत्सव बनाने में संलग्न था कि तभी पहले से घात लगाए हुए शत्रुओं ने नगर पर आक्रमण बोल दिया। युद्ध में सेना हार रही थी और शत्रु सेना प्रजाजनों पर अत्याचार करने लगी थी। विवश नगर नायक महायायन का हृदय यह देखकर चीत्कार करने लगा था। कुछ सोचकर वे शत्रु सेनाध्यक्ष से मिलने चल पड़े और उनसे इस अत्याचार को रोकने का अनुरोध किया। शत्रु सेनानायक ने उसके समक्ष शर्त रखी कि तुम जितनी देर सामने बह रही नदी में डूबे रहोगे, हमारी सेना लूटपाट व हिंसा बंद रखेगी। शर्त स्वीकार कर अविलंब महायायन नदी में कूद पड़ा।
वचनबद्ध शत्रु सेना नायक ने सेना को तब तक के लिए लूटपाट व संहार बंद रखने को कहा जब तक कि नगर नायक का सिर पानी के बाहर न दिखाई पड़े। बहुत समय बीत गया परंतु महायायन बाहर नहीं आए और विशाल शत्रु सेना नायक के नेतृत्व में महायायन के बाहर निकलने की प्रतीक्षा बेचैनी से करने लग गई थी। सेना नायक को आश्चर्य हुआ। उसने गोताखोरों को नगर नायक का पता लगाने को कहा। खोजबीन करने पर नगर नायक का मृत शरीर चट्टान से लिपटा पाया गया। उसने दोनों हाथों से चट्टान को मजबूती से पकड़ रखा था और मरने के बाद हाथ नहीं छूटे, इसीलिए चट्टान से हाथों को दबा दिया था। इस अनुपम त्याग व बलिदान से शत्रु सेना नायक का हृदय द्रवित हो उठा। वह अपनी सेना सहित अपने राज्य को वापस लौट गया। राधे